जय कल्याण। महादेव कल्याण करे। महादेव। 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 श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा। ध्यान में कल्याण नहीं तो खाई के किनारे। ध्यान में कल्याण नहीं तो खाई के किनारे। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। सभी के लिए जय कल्याण। और आपके कर्तव्य के साथ में फिर से एक बार जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है। इसे धारण करने से हमारे जीवन में शांति प्रदान होते हैं और हमारे चलने की जो शैली है वो कल्याणमय हो जाता है, सत्य के ऊपर आधारित हो जाता है। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा जो है, ध्यान में कल्याण नहीं तो खाई के किनारे। ध्यान में कल्याण नहीं तो खाई के किनारे। बहुत सटीक चीज है, बहुत सटीक इसको बोला गया है। अगर आपके ध्यान में कल्याण नहीं है तो आप किनारे में खड़ा हो, खाई के किनारे में, और वो इतनी बड़ी खाई है कि आप वहां पे भयभीत जीवन जियोगे, भयभीत जीवन जियोगे कि कब गिर जाएंगे, कब गिर जाएंगे, कब गिर जाएंगे, है ना। देखने ही से डर लगेगा, उसके अंदर में इतनी बड़ी खाई है। समझ रहे हैं? तो देखिए, ध्यान में कल्याण नहीं कहने का अर्थ है कि ध्यान का अर्थ होता है वर्तमान समय में रहना। अगर वर्तमान समय में हम कल्याण को चेतना में रखे हैं तो आप ध्यान में कल्याण को रखें, है कि नहीं जी। वर्तमान समय में जो भी आप कार्य कर रहे हो, जो भी आप कर्म कर रहे हो, जो भी तुम्हारे द्वारा संचालित हो रहा है ना जी। जो भी इस धरती के ऊपर तुम अंजाम दे रहे हो जी, तुम्हारे द्वारा जो भी यहाँ बनाया जा रहा है वर्तमान में, उस समय तुम्हारी मानसिक चेतना में कल्याण है कि नहीं, है कि नहीं। अगर तुम्हारी मानसिक चेतना में उस समय अगर कल्याण नहीं है तो आप खाई के किनारे पे ही खड़े हो। जो उस खाई को देख करके भयभीत जीवन ही जीना पड़ेगा, डर में ही रहना पड़ेगा, और कब उसके अंदर में गिरोगे ये निश्चित नहीं है। समझ गए?
इसीलिए हमें ध्यान में कल्याण को प्रत्येक समय लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। ध्यान का अर्थ बताया ना कि जो भी हम कर्म करते हैं वर्तमान में, उस कर्म में कल्याण को हम मानसिक चेतना के साथ जोड़े हैं कि नहीं। हम अपने कर्मों में मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं वर्तमान में। अगर आप कल्याण को मानसिक चेतना में रख करके और जो भी कर्म कर रहे हैं, तो आपके ध्यान में कल्याण है कि नहीं। और यही हमारे जीवन में घटित होना चाहिए, ध्यान में कल्याण। ध्यान में कल्याण लेकर के ना चलना हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा संकट है जी, बहुत बड़ा संकट। संकट बहुत बड़ा क्या है भाई, क्या होता है बहुत बड़ा संकट। तो बहुत बड़ा ये संकट है कि आपके सामने खाई दिखते रहेंगे और वहां पे आप भय में ही जीते रहोगे। ये बहुत बड़ा संकट है कि नहीं। जो तुम्हारा जीवन भयभीत जीवन कहलाएगा। तो हमें जीवन में ध्यान में कल्याण को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जो भी हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, उस समय हमारी चेतना में कल्याण स्थापित होना चाहिए जी। जो हमें वो खाई के समीप नहीं ले जाएगा और उस किनारे पे हम खड़े नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे भाई? इसलिए नहीं रहेंगे कि आप ध्यान में कल्याण को जोड़ करके रखा है। जो भी आप कर्म कर रहे हैं, उस समय मानसिक चेतना में आपका कल्याण है और जो भी कर्म होंगे वो हितकारी होंगे, लाभप्रद होंगे, किसी को उससे परेशानी नहीं होगा, है कि नहीं। तो इस अवस्था को ध्यान में कल्याण कहते हैं, है ना। और यही अवस्था जो है सो ध्यान का है। अगर इस अवस्था में आप नहीं हो, आप ध्यान में नहीं हो, जब तुम्हारी मानसिक चेतना में कल्याण स्मरण रहेगा, तभी तुम ध्यान में माने जाओगे। क्योंकि कल्याण मानसिक चेतना में जब तक आप नहीं रहेंगे, तब तक आपके चलने की शैली जो है आत्मिक नहीं होगा, नहीं हो सकता। जिसके कारण आप खाई के किनारे पे आपको खड़ा कर दिया जाएगा। और भयभीत जीवन जीने के लिए आपको रूपरेखा तैयार होंगे। आप जो भी जीवन में जीना जैसे जियोगे, वो जीवन जीवना तुम्हारा भय में ही कटते जाएगा। क्योंकि तुम्हारे को वो खाई जो है सो दिखते रहेंगे बराबर कि कब इसमें हम गिरेंगे। है कि नहीं। तो इसीलिए
हमें वर्तमान में रह करके और मानसिक चेतना में कल्याण को बसाते हुए अपने कर्मों में आगे बढ़ता रहना चाहिए, है कि नहीं? जब हम ऐसे करेंगे, इस मार्ग में हम चलेंगे, तो हम ध्यानी कहलाएंगे। ध्यानी कहलाएंगे। जो भी हम कर्म करेंगे उस कर्म में कल्याण जुड़ा हुआ रहेगा। हमारी चेतना से लोगों के लिए अच्छी सोच के लिए कार्य होंगे, है कि नहीं? हम जो भी कार्य करेंगे लोगों के हित में करेंगे, है कि नहीं? और यही सोच, यही चिंतन जब तक आपके अंदर नहीं रहेंगे तो आप बहुत जल्दी खाई में गिरने वाले हो, बहुत जल्दी। जो आपको समाप्त कर देगा, जो आपको समाप्त कर देगा, है ना? इसीलिए हमें संकल्प लेकर के चलना चाहिए कि हम जो है ध्यान में कल्याण को रखेंगे। ध्यान में कल्याण को रखेंगे अर्थात वर्तमान में जो भी हम कर्म करेंगे उस कर्म में कल्याण को समाहित रखेंगे। और फिर जो कार्य होंगे वो कार्य लोगों के हित के लिए होगा, है ना? तो ये जीवन जीना ही सुखदायी जीवन है। इसे सुखदायी जीवन कहते हैं, है ना? नहीं तो खाई के सामने खड़े रहोगे तो तुम्हारा दुखदायी जीवन है, बीतते जाएगा। इसीलिए हमें दुखदायी जीवन ना बीते, हम सुखदायी जीवन जीने के लिए ध्यान में हम कल्याण को रखेंगे। ध्यान का अर्थ वर्तमान, है ना? वर्तमान को ही ध्यान बोला गया है। वर्तमान को देखने का नाम ही ध्यान बोला गया है। हम जो भी कर्म वर्तमान में करते रहते हैं उसे हमें कल्याण धारा से जोड़ करके आगे ले चलने का नाम ही ध्यान है। जब हम इस मार्ग पे चलेंगे तब हमारा जीवन धन्य होगा और हमारे साथ जो भयभीत जीवन है, अभी खाई जो दिख रहे हैं उस समीप हम नहीं जा सकते। वहां हमें उस स्थान से हम दूर रहेंगे, है कि नहीं? तो अगर जीवन की परिभाषा को जानते हुए अगर हमें जीना है तो हमें ध्यान में कल्याण को बसाना चाहिए। ये नहीं आप गिरने वाले हो। जो तुम कर्म कर रहे हो, तुम्हें वर्तमान में कर रहे हो, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम ध्यान में नहीं हो। यही कारण है कि तुम खाई में गिरने वाले हो। तो खाई में ना गिरो, इसके लिए संकल्प ले लो कि हम ध्यान में कल्याण को रखेंगे। वर्तमान में हम जो कर्म करेंगे उसमें हम कल्याण को लेकर के चलेंगे, है कि नहीं? और यही जीवन का स्वरूप है। जीवन का असली स्वरूप यही है कि ध्यान में कल्याण, है ना? ध्यान में कल्याण तब हो गया आपकी धन्य की स्थिति आ जाएगी। वो स्थिति क्या कहलाएगी? धन्य की स्थिति, कि आप धन्य हैं जो अपने कर्मों में कल्याण को जोड़ करके आगे बढ़ रहे हो, जी, है कि नहीं? ये है हमारा ध्यान में कल्याण, है कि नहीं? तो ध्यान का अर्थ वर्तमान में जीना, जी, ये है ध्यान। वर्तमान में जीने का अर्थ जो भी हम कर्म करेंगे उस कर्म में मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके और हम आगे बढ़ेंगे। ये हमें वर्तमान में
रहने की अवस्था होगी, है ना जी। यह अवस्था निर्भय अवस्था है, जो जीवन को धन्य बनाता है कि नहीं, और मानव का स्वरूप तैयार करता है। मानवता का प्रकाश उसके अंदर से बाहर आने लगते हैं, है ना। तो हमें ध्यान में कल्याण को बसाते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी आप भी मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम मा पुरुखे एवेदेवं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मा उतामृतत् शेषानो यदन्नेनातिरोहति। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय